हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सेल्फ आयोनाइजेशन या जिसको आप बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है, इसको सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आप इसको सेल्फ आयोनाइजेशन को या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स produce ions is called self ionization or auto ionization ऑफ वाटर। ठीक है जी। कैसे आप डिफाइन करते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बेसिकली आयंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अब जैसे देखें, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन मीन्स सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि वाटर का वाटर में ही आयोनाइज होना। ठीक है। सो इस वजह से हमने क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में कि हम दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जो बेसिकली आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। या ऑटो आयोनाइजेशन मीन्स के वाटर का आयोनाइज होना, वाटर का खुद का आयोनाइज होना। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। अच्छा, आप देखें, हम लोग ये कह रहे हैं कि वाटर का वाटर में आयोनाइज होना। अब देखें, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, अगर आप उस गिलास में मज़ीद पानी डालते हैं तो क्या कोई नई चीज़ बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या रहेगा, पानी ही रहेगा। ठीक है। सो ये ज़रूर होगा कि वाटर के आपके पास मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मींस के उसकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है गिलास में मज़ीद पानी डालने से, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, कि पानी के अंदर आप पानी को डाल दें कोई नई चीज़ बन जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रहेगा पानी ही। तो यहाँ पर भले ही हम लोग डेफिनेशन में इस तरह से राइट कर रहे हैं कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप इस इक्वेशन को सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन को हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं कि वाटर है हमारे पास, एक मॉलिक्यूल ले लो आप वाटर का, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। अब क्या करो, इसकी ऑटो आयोनाइजेशन कर दो, मींस के वाटर को आयंस में तोड़ दो। जैसे जब आयंस में टूटेगा वाटर तो आपके पास दो तरह के आयंस बनते हैं, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। मीन्स के हाइड्रोजन आयन बना आपके पास और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना। ठीक है। तो इनके साथ हम इनकी फिजिकल स्टेट एक्वस मेंशन कर देते हैं। ठीक है। तो होपफुली आपको मतलब ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर डेफिनेशन में भले ही हम कह रहे हैं कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आयंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन बोलते हैं, लेकिन हो क्या रहा होता है, एक्चुअली हो ये रहा होता है कि सिंपल वाटर जो है वो आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा होता है, आयंस में टूट रहा होता है। ठीक है। सो इस तरह से आप सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन पर लेकर चलता हूँ। अब देखें, हो क्या रहा होता है, हो कुछ ये रहा होता है कि ए वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स और loses a proton becomes
ए नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको आप OH नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखें, आपने दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे। अब उन दोनों में से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना प्रोटॉन मींस H+ आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम H+ आयन की बात कर रहे होते हैं देन आप इसको क्या बोलते हो, प्रोटॉन बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके पहले शेल में एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर देते हो, इस पर आ जाता है प्लस चार्ज और सिर्फ न्यूक्लियस में इसके एक प्रोटॉन रह जाता है, तो इस वजह से आप H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। सो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोटॉन लूज करता है, डोनेट करता है, निकाल देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, और पीछे उसके पास क्या बच जाता है, OH आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बच जाता है। जैसे इसी इक्वेशन को देख लें आप कि जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। ठीक है, तो H+ आयन अगर उसने डोनेट कर दिया एक वाटर के मॉलिक्यूल ने, तो पीछे क्या रह गया, OH नेगेटिव आयन रह गया, हाइड्रोक्साइड आयन रह गया। ठीक है, अब क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहे थे हम, सो एक वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, H+ आयन लूज किया, डोनेट किया। ठीक है, अब होगा क्या, द अदर वाटर मॉलिक्यूल which gains or accepts the proton, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो उस प्रोटॉन को जो कि पहले वाटर मॉलिक्यूल ने डोनेट किया या लूज किया, उसको वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। सो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को कैसे राइट कर सकते हैं, जैसे देखें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और हम इसके साथ ही दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, अब एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो वो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल जो है उसने एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इस तरह से भी आप सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ आपके लिए। जैसे देखें H2O को कुछ आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है। अब ऑक्सीजन को अगर आप देखें इसका एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1 2 3 एंड 4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या किया हुआ है, शेयर किए हुए हैं, और ये हो गया एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। ठीक है, अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो होता है उस पर 2 लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम टू सेम इस वाटर के मॉलिक्यूल में भी जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब होगा क्या, होगा कुछ यूँ कि ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन पर मौजूद जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को क्या करेगा,
एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से बेसिकली बॉन्ड टूटेगा कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाएगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को दे गया तो अब आप देखें कि ऑक्सीजन ने एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है, अब कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसका अपना इलेक्ट्रॉन था और ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन छोड़ गया। ठीक है, तो इस वजह से ये बन गया आपके पास OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जी ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ तो ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने अपना जो ये लोन पेयर था, मीन्स के इलेक्ट्रॉन का पेयर था, वो इस आने वाले प्रोटॉन को उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ठीक है, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने अपने इस प्रोटॉन को क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट कर दिए, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, या इस तरह समझो कि पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये थी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या जिसको आप बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन होती है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।